दौरान rupee has in fact risen 35 paise against the US dollar. Remember yesterday, rupee had hit a new low and was just within a striking distance of 82 against the US dollar. The rupee on Wednesday settled at 81.93 against the US dollar on Wednesday due to situation. And this is not the first time that there is a difference of opinion in the APC. In fact, right through the, if you see right through the pandemic or even earlier, I mean, there have been situations where the APC decision has been, the APC decisions have been taken with a majority of 4:2. So this is not the first time that, there is a difference of opinion. Hey, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Mr. Kakkad Writes. तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूएस डॉलर। जो यूएस डॉलर है जो वो दिन पर दिन बढ़ते हुए जा रहा है और आज का जो रेट है यूएस डॉलर का 82.2910 और आज जो डेट है वो डेट है 11 अक्टूबर 2022। तो आज के डेट पे ये जो है रेट आ जा रहा है इतना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रेट जो है इतना बढ़ता है और कैसे रेट जो है कम होता है और इसके क्या क्या पैरामीटर है जो कि रेट को इंक्रीज़ करता है और किन कारणों से ये जो रेट है इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो में भी जो सेंसेक्स जो है और जो निफ्टी जो है और जो बैंक निफ्टी है वो भी काफ़ी कम है कंपेयर, क्योंकि एक टाइम पे तकरीबन 15 दिन पहले या फिर मे भी 20 दिन पहले या फिर एक महीना पहले जो निफ्टी था वो 20,000 के आसपास में था और जो सेंसेक्स था वो 61 के आसपास। काफ़ी बड़ी गिरावट आई है और ये गिरावट जो है ये इसलिए है क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर थे उन लोगों ने अपने जो पैसा हैं फंड जो है वो इंडियन मार्केट से निकालना शुरू किया। तो जो पैरामीटर है वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन वीडियो में देखा था तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि $1 की कीमत जो है ₹1 के हिसाब से कितनी हो जाती है और कितने मैंने पैरामीटर 1, 2, 3, 4 पैरामीटर मैंने निकाले। तो उन्हीं चारों पैरामीटर्स के ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला पैरामीटर मैंने डिसाइड किया था ये वाला क्रूड ऑयल जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्री से, है ना। और दूसरा आता था हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और तीसरा पैरामीटर जो हमने लेकर के आए थे वो है कि रशिया एंड यूक्रेन वार, इसके कारण से क्या इफेक्ट हुआ इस करेंसी में। और चौथा जो होता है क्या बोलते हैं उसको, सेंसेक्स। जो फोर्थ पॉइंट है वो है सेंसेक्स यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सेंसेक्स जो शेयर मार्केट की तरह होते हैं और आते हैं FII। अब FII जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये जो है फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को जो है अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो अभी मूव ऑन करते हैं इसके ऊपर में फर्दर। तो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पैरामीटर से जो कि है ऑयल इंपोर्ट, जिसमें पहला होता व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ ऑयल्स इंपोर्टिंग कंट्रीज, दूसरा क्रूड प्राइस और उसका फ्लक्चुएशंस। ऑयल का बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए, एयरलाइंस के लिए, जो फाइटर जेट हमारे होते हैं उनके लिए ताकि हमारे वॉर में काम आ सके, जो एनर्जी क्रिएट करनी होती है में जो पावर होती है उन सब में ऑयल का काम होता है। दूसरा कि हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं ऑयल। अभी तो फ़िलहाल तुम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। दूसरा हम इंपोर्ट कर रहे हैं UAE से और फिर इराक से इंपोर्ट करते हैं, डिफरेंट कंट्री जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। तीसरा जो अभी क्रूड प्राइस है ऑयल का वो है 88.68 से लेके 92 बैरल तक, यानी डॉलर्स में उसको मापा गया है। और जो इसका जो फ्लक्चुएशन होता है US क्रूड ऑयल का वो होता है ऐसे। सपोज करो कि जो हमारी करेंसी है US डॉलर, अगर वो इंक्रीज़ करती है तो जो सप्लाई होती है ऑयल की वो भी उसका प्राइस बढ़ जाता है एक्सचेंज रेट में। तो जिसके कारण से हमें इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा जो है ना एक्सचेंज डॉलर देने पड़ते हैं
जिसके कारण से महंगाई इन्फ्लेशन जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है हमारी कंट्रीज़ में, क्योंकि सब कुछ जो है डिपेंड करता है ऑयल के ऊपर में, हर एक चीज़ में। और जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल हो गया या डिफरेंट टेक्सटाइल्स चीज़ें हो गया या फिर कुछ लाइटें हो गई या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम मोबाइल्स वगैरह, वो भी जो है ना एक्सपेंसिव हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो यूएसडी का जो रेट होता है वो करेंसी के लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो, और उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, जैसे कि होते हैं ये सब कदम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूसरा पैरामीटर हमारा होता है इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज़। इकोनॉमी के अंदर में आरबीआई ने डिसीजन लिया कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं कुछ कमोडिटी वगैरह जैसे कि गोल्ड हो गया, उसको कम इंपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने उसको कम किया। और दूसरा आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई ने जो उसके पास में डॉलर जो था उसको आरबीआई ने सेल कर दिया, मतलब कि कुछ पार्ट ऑफ डॉलर जो सेल किया, ताकि डॉलर की जो सप्लाई है वर्ल्ड में अंदर में चल सके और जो करेंसी एक्सचेंज है वो उसको कम कर पाए। तीसरा जो अपनी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो काफ़ी टाइम से स्लो चल रही है, 5% या 5.2 के आसपास में, जिसके कारण से जो फॉरेन इन्वेस्टर जो है हमारे इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से जो इनवर्ड रिमिटेंस होता है फॉरेन करेंसीज का वो यहाँ पे आ नहीं रहा, जैसे कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं। फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ से जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो है वो वार चल रही है, और उस वार के कारण से जो क्रूड ऑयल और जो गैस थी वो जो है एक्सपेंसिव हो रही है। और इसका कारण ये है क्योंकि जो रशिया है वो क्रूड ऑयल और जो गैस है उसका बहुत बड़ा सप्लायर है, और पूरे यूरोप में वो गैस को सप्लाई करता है और क्रूड को सप्लाई करता है, जिसके कारण से गैस का जो है वो महंगी हो गई है, और क्रूड ऑयल भी जो है तो काफ़ी महंगा और सस्ता होता जा रहा है इसके कारण से। इसी कारण से डिफरेंट कंट्रीज जो है ना इस वॉर के अगेंस्ट में थी, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आता है इन सब वॉर से। और इस वॉर का जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है आज के टाइम में, क्योंकि जो रिसेशन है वो स्टार्ट हो गया है यूरोप वाली कंट्रीज़ में, यूके रशिया के आसपास जो कंट्री है उसके कारण से। ये कारण क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जो है गैस को रशिया के से आने वाली गैस और इंपोर्ट्स होने वाले जो क्रूड ऑयल वगैरह है इन सब के कारण से जो है ये गवर्नमेंट रिसेशन स्टार्ट हुआ वहाँ पे। अब जो है हमारा लास्ट पैरामीटर बचता है जो कि है सेंसेक्स और एफआईआई। सेंसेक्स जो एक पैरामीटर होता है हमारी शेयर मार्केट को मापने के लिए एक जो कंपनी है वो कैसे ग्रोथ कर रही है और एक इंडस्ट्री जो है वो कैसे ग्रोथ कर रही है, ताकि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उस कंपनी में जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना अपने पैसे लगा सकें और अपने फंड को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। जिसके कारण से जब फॉरेन इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंपनी में तो उससे डॉलर का जो फ्लो बढ़ता है। ये कुछ 4 पैरामीटर थे जिसके कारण से जो करेंसी है वो फ्लक्चुएट होती है, और करेंसी में जो है अपग्रेडेशन होता है और डाउनग्रेडेशन होता है, लेकिन इससे इकोनॉमी के ऊपर में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मिस्टर कक्कड़ राइट्स। अगर और कुछ होगा तो ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।